नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 7th अमृतम संस्कृत पाठमाला का चैप्टर नंबर 11 दिव्या देव नदी गंगा लेकर के आया हूँ। इसका हम आज हिंदी अर्थ भी कंप्लीट करेंगे, जो बिल्कुल सरल भाषा में होगा। और इसका जो मूल्यांकन है, असिस्मेंट है, या फिर हम कह सकते हैं एक्सरसाइज अभ्यास कार्य, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। चलो विद्यार्थियों, करते हैं हम स्टार्ट। गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, यानी गंगा भारतस्य भारत की पवित्रतमा नदी अस्ति, यानी पवित्र नदी है, यानी गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। ऐसा भागीरथी, यानी यह भागीरथी, सुर नदी, देव नदी, जानवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी इत्यादि भी अनेके नाम भी, यानी आदि अनेक नामों से भी अपि भी प्रसिद्धा वर्तते, और प्रसिद्ध है। अस्याम स्नानम अतीव पुण्यदायकम मन्यते। अस्याम स्नानम यानी इसमें स्नान करना, अस्याम स्नानम इसमें स्नान करना अतीव अत्यंत ही पुण्यदायकम मन्यते, यानी पुण्यदायक, पुण्य देने वाला माना जाता है। पुराणेषु अस्या महत्वम अनेके प्रकारे वर्णितम अस्ति। पुराणेषु यानी पुराणों में अस्या महत्वम इसका महत्व अनेके प्रकारे अनेक प्रकारों से वर्णितम अस्ति वर्णित है। भागीरथ्या तटे ऋषिकेश हरिद्वारम, प्रयाग है जो अभी महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज, काशी इत्यादि अनेकानि तीर्थानि संति। भागीरथ्या यानी भागीरथी के तटे किनारे पर ऋषिकेश है, ऋषिकेश, हरिद्वारम हरिद्वार, प्रयाग है प्रयागराज प्रयाग, काशी इत्यादि भी, यानी इत्यादि अनेके तीर्थानि अनेक तीर्थ स्थानानि संति, यानी अनेक तीर्थ स्थान हैं। अद्यापि यानी आज भी श्रद्धालु दूर देशों से एतेषु तीर्थेषु आगच्छन्ति, यानी इन तीर्थों पर आते हैं। गंगाया मंजनम च कृत्वा, और गंगाया यानी गंगा में मंजनम च कृत्वा यानी मंजनम स्नान च कृत्वा करके पुण्यम अर्जयन्ति, और पुण्य कमाते हैं। यानी आज भी श्रद्धालु दूर देशों से आकर के इन तीर्थों पर गंगा स्नान करके पुण्य कमाते हैं। भागीरथ्या विषय इयम कथा, यानी भागीरथी के विषय, भागीरथी यानी गंगा के विषय में इयम कथा प्रसिद्ध अस्ति, ये कथा प्रसिद्ध है कि पूरा सगर के पुत्र निर्भय राजा भगीरथ ने स्वपूर्वजानाम यानी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवलोक से गंगायाम आने तुम, यानी गंगा को आने के लिए, स्वर्ग लोक से गंगा को लाने के लिए विष्णुम च प्रार्थयत, और विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु दक्षिण अंगुष्ठात, यानी विष्णु के दाहिने अंगूठे से, दक्षिण अंगुष्ठात यानी विष्णु के दाहिने अंगूठे से निसृता निकलकर यह गंगा नदी इयम ब्रह्मण है, यानी ब्रह्मा जी के कमंडल में, इयम ब्रह्मणे कमंडलो समाहिता अभूत, यानी ये ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गई। ततः उसके बाद ब्रह्मणे कमंडलो यानी ब्रह्मा जी के कमंडल से निसृते निकल करके भगवत शंकर से जटा सुलीना जाता है, यानी भगवान शिव की जटाओं में लीन हो गई। यानी उसके बाद ये भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके भगवान शंकर की जटाओं में लीन हो गई। जटा भी निर्गता, और जटाओं से निकलकर, शंकर की जटाओं से निकलकर ऐसा महर्षि, यानी ये महर्षि जहनु के आश्रम प्राप्ता, और आश्रम में पहुंची। जहनो संसर्गेण यानी जहनु के संपर्क के कारण ही
जैनो संसर्गेण यानी जैनों के संपर्क के कारण ही इयम जाह्नवी नामना प्रसिद्धा और यह जाह्नवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुनः फिर से भगीरथ प्रार्थनाया यानी भगीरथ की प्रार्थना से ये गंगा नदी ऐसे तत्पूर्वजनान यानी उनके पूर्वजनों को पावयति यानी पवित्र करती हुई सागरम प्रति प्रस्थितवती और सागर की ओर प्रस्थान कर गई। इयम यह ब्रह्मा विष्णु महेश है भगवान शिव आदि दिव्य देवताओं द्वारा लालिता इयम देव नदी दिव्य देवताओं द्वारा चाई गई। लालित्य का मतलब होता है चाई गई। इयम देव नदी ये देव नदी भारत भूमि प्राणभूता वर्तते यानी भारत भूमि के लिए प्राणभूत है। यानी भारत भूमि के लिए क्या है? प्राणभूत है। अति प्राचीन कालादेव है अर्थात भूमि में प्राण संचार करने वाली है। आगे है अति प्राचीन कालादेव है यानी बहुत ही प्राचीन काल से ही पूजी गई। इयम दिव्य नदी ये देव नदी आधुनिक युग में उपयोगिनी वर्तते आधुनिक युग में भी उपयोगी हैं। अधुना अपि आज भी नद्या यानी नदी में अनया नद्या इस नदी में ही वयम हम सब भारत भूमि के वृत्रम विशालतम भूभागम सिंचामय भूभाग को सिंचते हैं। विविधानि अन्नानि च उत्पादयन्ति विविधानि अन्नानि और अनेक प्रकार के अन्न उत्पादियाम उत्पन्न करते हैं। किंतु संप्रति आजकल पर्यावरण से प्रदूषण यानी पर्यावरण के प्रदूषण से किंतु आगे इसमें उद्योगिना नाम मलिनेन यानी उद्योगों के मलिनेन जलेन यानी गंदे जल से तीरे निवसताम जनानाम यानी किनारे पर रहने वाले निवसताम रहने वाले जनानाम लोगों के स्वार्थ वृत्तियाँ यानी स्वार्थ भावना के कारण तीर्थयात्रियों के अवस करे यानी कूड़े करकट सर्वकाराणाम और सरकारों की उदासीनता से ही एतेषाम देव नद्या यानी इस देव नदी का अस्तित्व संकटग्रस्तम जातम यानी संकटग्रस्त हो गया। अस्या प्राण शक्ति और इसकी प्राण शक्ति क्षीणा जाता यानी नष्ट हो गई। भागीरथ्या धार्मिकम स्वरूपम यानी भागीरथी धार्मिक स्वरूप की रक्षा के लिए संरक्षित करने के लिए यानी रक्षा के लिए रक्षा करने के लिए प्राण शक्ति और इसकी प्राण शक्ति को जीवित करने के लिए पुनः फिर से जीवित करने के लिए अस्मा भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा इयम जटिति एव विलुप्ता भविष्यति इति निश्चितम अन्यथा ये जटिति यानी शीघ्र ही जल्दी ही विलुप्ता भविष्यति यानी विलुप्त हो जाएगी। निश्चितम इति निश्चितम यानी यह निश्चित है। ये हमने हिंदी कंप्लीट किया इसका और अब हम जो पढ़ेंगे इसका मूल्यांकन असेसमेंट पढ़ेंगे। देखना इसमें दे रखा कि शुद्ध विकल्पम चित्तो उत्तरत है कस्याम स्नानम पुण्यदायकम मन्यते। तो इसमें होगा बेटा गंगायाम। क्या हो जाएगा? गंगायाम यानी किसमें स्नान करना पुण्यदायक माना जाता। तो गंगायाम कह नृपय विष्णु प्रार्थयत यानी कौन राजा विष्णु से प्रार्थना यानी कौन से राजा ने विष्णु से प्रार्थना की। तो इसमें होगा भगीरथ है, भगीरथ ने। आगे दे रखा है इसमें शंकर जटा भी निर्गता यानी भगवान शिव की जटाओं से निकलकर गंगा कस्य आश्रम प्राप्त। तो जैनो ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। संप्रति कस्य अस्तित्व संकटग्रस्तम वर्तते यानी अब किसका अस्तित्व संकटग्रस्त है। तो गंगा नदी का। प्रदूषण गंगाया इसमें दे रखा है कि प्रदूषण गंगाया का सीना जाता। तो यानी प्रदूषण से गंगा में तो
गंगा की क्या क्षीण हो गई है? प्राण शक्ति। पूर्ण वाक्य में उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। गंगा कई नाम अपनी प्रसिद्धा वर्तते, यानी गंगा कौन से नामों से प्रसिद्ध? तो इसमें होगा गंगा भागीरथी, सुर नदी, देव नदी, जाह्नवी, त्रिपथका, विष्णुपदी इत्यादि नाम अपनी प्रसिद्धा वर्तते। गंगा तटे कानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति, यानी गंगा नदी पर कौन से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं? तो इसमें वो गंगा तटे, गंगा नदी के किनारे पर ऋषिकेश है, हरिद्वारम हरिद्वार है, प्रयाग है जो प्रयागराज है, अभी महाकुंभ चल रहा है, काशी इत्यादि ने तीर्थानि सन्ति। भागीरथी कथम सागरम प्रति प्रस्थितवती, तो इसमें होगा भागीरथी भगीरथ प्रार्थना है, यानी भगीरथ की प्रार्थना से तत्पूर्वजनन यानी उनके पूर्वजनों को पावती पवित्र करती हुई सागरम प्रति प्रस्थित होते और सागर की ओर प्रस्थान कर गए, यानी सागर में पहुंच गई। अधुना देव नद्या अस्तित्व कथम संकटग्रस्तम जाता, यानी अब देव नदी गंगा का अस्तित्व संकट में कैसे हो गया? तो इसका होगा अधुना पर्यावरणस्य प्रदूषणेन मलेन जलेन अवस्करे ओदासीनेन च देव नद्या अस्तित्वं संकटग्रस्तं जातम्। गंगा कथम ब्रह्म कमंडलो समाहिता अभूत, तो गंगा विष्णु दक्षिण अंगूठे यानी गंगा विष्णु के दाहिने अंगूठे से निश्रित तार निकलकर ब्रह्मणे कमंडलो समाहिता अभूत, यानी ब्रह्मा जी के कमंडल में समाहित हो गए, यानी समा गई। अब विद्यार्थियों प्रश्न निर्माण है। रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, यानी गंगा भारत की पवित्रतमा नदी है। तो हमें प्रश्न निर्माण बनाना, तो हमें क्या करना कि यह भारतस्य लिखा हुआ है, इसका नीचे रेखांकित है, इस पे क्वेश्चन बनाना है। तो क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन तो कस्य हो जाएगा किम शब्द का, तो क्या बनेगा? गंगा कस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, और ये पूर्ण विराम है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चनवाचक चिन्ह हो जाएगा। पुराणेषु अस्य महत्वम अनेके प्रकारे वर्णितम अस्ति, तो इसका होगा पुराणेषु सप्तमी का बहुवचन है, तो हो जाएगा केषु अस्य महत्वम अनेके प्रकारे वर्णितम अस्ति, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। श्रद्धालु गंगाया मंजनम कृत्वा पुण्यम अर्जयन्ति, यानी श्रद्धालु है गंगा, तो इसमें गंगायाम है, तो कस्याम षष्ठी सप्तमी का गंगा में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? कस्याम, तो श्रद्धालु है कस्याम मंजनम कृत्वा पुण्यम अर्जयन्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आगे इसमें भगीरथ्या तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति, तो इसमें भगीरथ्या, तो यहाँ हो जाएगा कस्या तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति। अधुना अपि वयम अनया नद्या वृत्तरम भूभागम सिंचामः, इसमें होगा कया, यानी अधुना अपि वयम कया वृत्तरम भूभागम सिंचामः। आगे श्रद्धालवः दूरदेशेभ्यः एतेषु तीर्थेषु आगच्छन्ति, तो इसमें होगा के दूरदेशेभ्यः एतेषु तीर्थेषु आगच्छन्ति। नीचे इसमें विशेषणानि विशेष्य सम्मेलियत, तो दिव्या देवनदी प्रसिद्धा कथा मलिनेन जलेन भगवते शंकरस्य दिव्यै देवै और नृपः भगीरथः। पदानां विभक्ति वचनम लिंगम च लिखता है। जटासु सप्तमी बहुवचनम स्त्रीलिंग है, जहनो पंचमी षष्ठी एक वचनम पुल्लिंग है, भूमे पंचमी षष्ठी एक वचनम स्त्रीलिंग है, मलिनेन तृतीया एक वचनम नपुंसकलिंग, और भागीरथ्या पंचमी षष्ठी स्त्रीलिंग है, गंगायाम द्वितीया एक वचन स्त्रीलिंग है, भगवते षष्ठी एक वचन पुल्लिंग है, स्वार्थवृत्या तृतीया एक वचनम स्त्रीलिंग है। शुद्धम विकल्पम चिनुत है। गंगा की दर्शम नदी अस्ति, तो इसमें होगा पवित्रतमा, यानी गंगा कैसी नदी है? पवित्रतमा नदी, सबसे पवित्र नदी है। गंगाया महत्व कुत्र वर्णित है, गंगा का महत्व कहाँ वर्णित है? पुराणों में। भगीरथ कैसाम उद्धाराय गंगा प्रार्थित, यानी पूर्वजना, यानी अपने पूर्वजनों के उद्धार के लिए। भारतस्य प्राणभूता नदी का, तो इसमें होगा गंगा। संप्रति प्रदूषण गंगाया किम संकट ग्रस्तम जातम, तो अस्तित्व, यानी अब प्रदूषण के कारण ही गंगा नदी का
अस्तित्व संकटग्रस्त हो गया है। ये हमने आज इसका हिंदी अर्थ और अभ्यास कार्य कंप्लीट किया है। विद्यार्थियों, क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।